वालेकुम, मेरा नाम तमीम है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 32। इससे पहले की 31 एपिसोड जो हैं जिसमें डिफरेंट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग सी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के साथ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे डेली डोज के क्वेश्चन 1600। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, पीएमएस, सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा सिलेबस कवर किया जाता है जो कि अक्सर वन पेपर एमसीक्यू या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लाइक करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस एबिलिटी, इसके अलावा इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, पाक स्टडीज। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, डेली डोज एपिसोड नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु वाज स्वॉर्न इन फॉर अ थर्ड टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। टर्की का तीसरी दफा प्रेसिडेंट जो है वो कौन बना है? तो इसका आंसर हमारे पास है रिकब तैयब अर्दगन। तो रिकब तैयब अर्दगन जो है वो टर्की के थर्ड टाइम जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड इन द वर्स्ट रेल एक्सीडेंट इन इंडिया इन जून 2023। 2023 के अंदर जून के अंदर जो रेल का एक्सीडेंट हुआ इंडिया के अंदर, उसके अंदर कितने लोग जो हैं वो मरे? तो इसका आंसर हमारे पास है 288। तो दो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपको पता नहीं चाहिए कि रेल एक्सीडेंट रिसेंटली हुआ है, तो वो जून के महीने में हुआ है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा रेल एक्सीडेंट था, और उसके अंदर जो पीपल जो जिनकी डेथ होगी उनका नंबर था 288। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Where did the worst rail accident in India in over 2 decades occurred in June 2023? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि इंडिया के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ, रेल एक्सीडेंट, वो कहाँ पे हुआ, जो कि 2 decades में एक वर्स्ट रेल एक्सीडेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है बेलासोरे। ठीक है, बेलासोरे जो है मकाम पे रेल एक्सीडेंट हुआ इंडिया के अंदर जून 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नकबा डे इज मार्क्ड ऑन। नकबा डे जो है वो कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मई। तो आपने याद रखें कि नकबा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मे 15 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर इज। द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर आपने बताना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो ट्विटर के वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है लिंडा या सर्विनो। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी की, जो करंट सीईओ है ट्विटर की वो है लिंडा या सर्विनो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ सूडान टिल 2019। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो है वो सूडान का, जो कि 2019 तक रहे, 2019 तक की बात करें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो है वो सूडान के वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है उमर अल बशीर। तो आपने याद रखना है कि उमर अल बशीर जो थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे सूडान के, अगर हम 2019 तक की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट डिफेक्टर रूलर ऑफ सूडान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि करंट डिफेक्टो रूलर जो है सूडान का वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है अब्दुल फतह अल बुरहान। तो आपने याद रखना है कि जो करंट डिफेक्टर रूलर सूडान का है उनके नाम है अब्दुल फतह अल बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइक्लोन मोचा अफेक्टेड बांग्लादेश एंड। अब साइक्लोन मोचा जो है उसने किस किस को अफेक्ट किया? एक तो आपको क्वेश्चन के अंदर चीज पता चल गई कि बांग्लादेश को अफेक्ट किया, और दूसरा किसको अफेक्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है म्यांमार। तो आपने याद रखना है कि साइक्लोन मोचा ने जो है अफेक्ट किया बांग्लादेश और म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल नर्सिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 12 मई। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी इज रैंक्ड एज द वेल्थिएस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सी सिटी जो है वो वेल्थिएस्ट रैंक हुई है दुनिया के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूयॉर्क। तो आपने याद रखना है कि न्यूयॉर्क जो है वो वेल्थिएस्ट सिटी है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि पहला मुसलमान प्राइम मिनिस्टर जो है स्कॉटलैंड का वो कौन है था? तो इसका आंसर हमारे पास है हमजा यूसुफ। तो आपने याद रखना है कि हमजा यूसुफ जो है वो पहले मुसलमान प्राइम मिनिस्टर है स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट सीईओ ऑफ ओपन ए चैट जीपीटी। जो ओपन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपी के करंट सीईओ जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सैम अल्टमैन। तो आपने याद रखना है कि जो करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ओपन एआई चैट जीपीटी के, उनका नाम है सैम अल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज होस्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो आपने याद रखना कि जापान हैज होस्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच कंट्री हैज द वर्स्ट प्रेस फ्रीडम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक कौन सी कंट्री का जो है वो वर्स्ट प्रेस फ्रीडम है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ कोरिया।
तो आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्स्ट प्रेस फ्रीडम जो है वो नॉर्थ कोरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वाज रैंक एट द बेस्ट फॉर प्रेस फ्रीडम इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। अब भी आपको सबसे वर्स्ट का पता चल गया कि वो कौन है। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताने की कौन सी कंट्री जो है ना वो बेस्ट रैंक हुई है फॉर द प्रेस फ्रीडम इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी कि नॉर्वे जो है वो बेस्ट है, जबकि अगर वर्स्ट की बात करें तो वो है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पहला प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान का कौन था। तो इसका आंसर हमारे पास है कायद आजम। सो कायद आजम वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आजादी के कितने साल के बाद पाकिस्तान को उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिला। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 1947 में पाकिस्तान जो है आजाद हुआ और 1956 के अंदर जो है 1956 के अंदर जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ था। सो वी कैन से दैट आफ्टर 9 इयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। कौन सा डॉक्यूमेंट जो वो पहली दफा ड्राफ्ट हुआ जो कि पेस दी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहला डॉक्यूमेंट था जो ड्राफ्ट हुआ जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को पेस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है 12 मार्च 1949। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब पास किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है 12 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। मोहम्मद अली बोगरा ने कब बोगरा फार्मूला जो है वो असेंबली में प्रेजेंट किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है अक्टूबर 1953। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला जो है वो 1953 के अंदर जो है वो असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। अब मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला का एक और भी नाम है, तो इसका आंसर हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला जो है वो मोहम्मद अली बोगरा का जो है वो एक जो है दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड। पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पाकिस्तान का वो कब इनफोर्स हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 मार्च 1956, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान का वो 23 मार्च 1956 को इनफोर्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इनफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1957 को इनफोर्स हुआ उस वक्त को पाकिस्तान की जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है चौधरी मोहम्मद अली। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऑफिशियल नेम जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये नेम जो है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान को ऑफिशियल नेम दिया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी ईयर डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो इस्लाम की तबलीग की। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 ईयर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फॉर 23 ईयर्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ टाइम में अपनी जिंदगी में इस्लाम की तबलीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रॉफिट इन्वेंटेड सोप। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कौन से प्रॉफिट ने साबुन यानी कि सोप को दरियाफ्त किया, इन्वेंट किया। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम ने सोप को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बर्ड हुदहुद यानी कि वुड पैकर इज मेंशन इन कुरान सूरा। अब बर्ड हुदहुद का जो जिक्र है वो कुरान पाक की कौन सी सूरत में है। तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह नमल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बर्ड हुदहुद वुड पैकर जो है उसका कुरान के अंदर जिक्र है और कुरान की सूरह नमल में जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीबी बल्कीस वाज द रूलर ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि बीबी बल्कीस जो है वो किसकी रूलर थी, किसकी हुक्मरान थी। तो इसका आंसर हमारे पास है यमन। तो अपने याद रखना है कि बीबी बल्कीस वाज द रूलर ऑफ यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बर्ड हुदहुद टोल्ड हजरत सुलेमान दैट द क्वीन बल्कीस एंड हर फॉलोअर्स हैड बीन वर्शिपिंग। परिंदा जो हुदहुद है उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि जो क्वीन बल्कीस और उसके फॉलोअर्स है वो किसकी वर्शिपिंग करते हैं, किसकी बात करते हैं, यानी कि उन्होंने क्या बताया था कि वो किसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सन।
तो बर्ड हुदुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाके बताया था कि क्वीन बल्कीस और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सूरज की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सहाबी वाज नोन एज द ब्रेन ऑफ अरब। कौन से सहाबी को अरब का दिमाग या ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता है? तो इसका नाम हमारे पास है, इसका आंसर हमारे पास है हजरत अमर बिन अल आस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हजरत अमर बिन अल आस को ब्रेन ऑफ अरब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कारून वाज अ ट्रेयर, ही वाज इन द रीजन ऑफ प्रॉफिट। कारून जो है वो एक खजांची था, ये कौन से प्रॉफिट के दौर में था? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो अपने याद रखने के कारून जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉम वाज इन्वेंटेड बाय प्रॉफिट। अब जो कंगा है या कॉम है वो कौन से प्रॉफिट ने इन्वेंट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कॉम को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी स्वर्ड्स वर ब्रोकन बाय खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन द बैटल ऑफ मोता। मोता की जंग में हजरत खालिद बिन वलीद ने कितनी तलवारें जो है उनको तोड़ा था? तो इसका आंसर हमारे पास है 9। तो अपने याद रखने के 9 swords were broken by the हजरत खालिद बिन वलीद इन बैटल ऑफ मोता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैतुल हिकमत वाजा। बैतुल हिकमत के बारे में आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रांसलेशन बेरियो। तो बैतुल हिकमत जो था वो ट्रांसलेशन बेरियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी। एक क्विंटल जो होता है वो कितने केजी के इक्वल होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 100 केजी। ठीक है, तो आपने याद रखना कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साइंटिस्ट हु टोल्ड हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी वाज। वो साइंसदान जिन्होंने हमें ये बताया था कि हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉल। तो जॉल ने हमें बताया कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स आर। जो मिरर ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है उसके बारे में आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्स। ठीक है, जो मिरर ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ वंस। कितना टाइम लगता है एक चांद को सूरज के जमीन के गिर्द चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में? तो इसका आंसर हमारे पास है 27.3 डे। ठीक है, 27.3 दिन लगते हैं चांद को अपना एक चक्कर जमीन के गिर्द मुकम्मल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि हवा की, एयर की डेंसिटी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1.225 kg पर मीटर क्यूब। तो ये चीज आपने याद रखना है कि डेंसिटी जो एयर की है वो है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ आइस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि आइस की डेंसिटी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, एवरीडे साइंस रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री बिकम 25th कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स गे एंड लेस्बियन कपल्स टू लीगली वेड। कौन सी कंट्री जो है वो 25वीं कंट्री बन गई जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि सेम सेक्स या गे या लेस्बियन कपल जो है वो आपस में शादी कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 25वीं कंट्री बन गई है जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि सेम सेक्स गे लेस्बियन कपल जो है वो आपस में शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंगोला पार्लियामेंट नेम इज। अब आपने बताना है अंगोला पार्लियामेंट नेम के बारे में आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है नेशनल असेंबली। तो बेसिकली अंगोला पार्लियामेंट जो है वो एक नेशनल असेंबली का नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तानी ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ऑन। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियली कब ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है 30 सितंबर 1947, यानी कि 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियली ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंजेला मार्केल इज द चांसलर ऑफ। एंजेला मार्केल जो है वो किसकी चांसलर है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। तो आपने याद रखना कि एंजेला मार्केल इज द चांसलर ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है जाहिद हुसैन। तो आपने याद रखने कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे जाहिद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। कौन सा सिटी है पाकिस्तान का जो फेमस है फॉर द स्पोर्ट गुड्स? तो इसका आंसर हमारे पास है सियालकोट। तो सियालकोट जो है वो फेमस है फॉर द स्पोर्ट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय इन 1895। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक बात तो ये पता चली कि 1895 के अंदर जो है वो रेडियो इन्वेंट हुआ था। रेडियो किसकी तरफ से इन्वेंट हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है गोग्लिल्मो मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी ने जो है वो रेडियो को इन्वेंट किया था इन 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेबनान करेंसी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है लेबनान या लेबनान की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लेबनीज पाउंड। तो आपने याद रखने की लेबनान की करेंसी का आपसे पूछा जाए तो वो है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर लैंड लॉक्ड इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है
कि दुनिया के अंदर कितनी कंट्रीज जो है वो लैंड लॉक्ड हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 44 कंट्रीज। तो अपने याद रखने की 44 कंट्रीज है दुनिया के अंदर जो कि लैंड लॉक्ड है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसके साथ साथ हमारी जो है डेली डोज एपिसोड 32 जो है वो कंप्लीट होगी और हमारे 1600 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये वीडियो देखिए, बाकी डेली डोज एपिसोड भी देखिए, ये आपके जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, वालिदैन से प्यार करिए, उनकी फर्माबरदारी करिए। वस्सलाम।